प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस। FIA को अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड की फहरिस्त में शामिल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज। लोड शेडिंग और महंगी बिजली नामंजूर के नारे। अहमद सलमान बलोच ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। महंगाई का तूफान गरीब के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा कर दिया। नई कीमत 1600 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये हो गई। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। रोड मिल्स पर भारी टैक्स आयद किया। 14 रुपये में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 37 रुपये महंगा 421 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये दर्जन पर बरकरार। अंडों की पेटी 7380 रुपये में फरोख्त हो रही है। क्या खाएं क्या पकाएं, अवाम की समझ में कुछ ना आए। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान पर। अदरक 600, मटर 290 और भिंडी 130 रुपये किलो। सेब 320, आड़ू 210 और केला 140 रुपये दर्जन में दस्तयाब। अवाम को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहरिक। 24 घंटे में 2862 मकामात की चेकिंग की गई। 11 मुकदमात दर्ज हुए, 12 अफराद गिरफ्तार हुए। 95 को खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख से ज़ायद रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। धरना होगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नौकरियों से क्यों निकाला। महकमा ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट के हर तरफ मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नौकरियों पर फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुलाजमत पर बहाल न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी दे दी। शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की कल तक गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस सरबन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। कहा, नशेबी इलाकों के अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम उल हराम पर अमन व अमान का मिशन। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 54 मकामात इंतहाई हसास, 229 हसास करार। IG पंजाब ने कहा, लाहौर में 28,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। उधर IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तैनात मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए 20 लाख रुपए जारी कर दिए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना के ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सिविल लाइन्स और इकबाल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गिरजाघरों और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और इलीट टीमों को गिरजाघरों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत। SP इखलाकुल्लाह तारड़ का मॉडल टाउन डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा किया गया। लखताबाद, कोट लखपत और यूहन्ना आबाद में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नौजवानों को अलर्ट रहने की हिदायत की। SP सिटी काजी अली रजा का भी डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करवा दिया।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस सर्विस डिलीवरी में पेश 2 माह में 97% शहरियों ने लाइसेंस सर्विसेज की फराहमी को बेहतरीन करार दे दिया। दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर ने बारिश के दौरान ड्यूटी करने वाले एहलकारों को CC3 सर्टिफिकेट से नवाजा। पोलियो के जड़ से खात्मे कमीशन इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 6 रोज में 27 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक लाहौर में 19,54,000 बच्चों ने कतरे पिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ओवर बिलिंग करने वाले ऑफिसर्स और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाएगा। ओवर बिलिंग से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। सारिफीन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत और नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाएगा। ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। सारिफीन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत और नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। महंगी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी जनूबी लाहौर का फैसल टाउन गोल चक्कर पर एहतजाज किया गया है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने एहतजाज की क़यादत की है। एहतजाज में जमात इस्लामी के रहनुमाओं अजहर बिलाल, अहमद सलमान बलोच, मलिक शाहिद इस्लाम और कारकुनों की भरपूर शिरकत की गई है। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इसी पर मजीद हमें अपडेट करेंगे उमर दराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा, महंगी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल जनाब, जमात इस्लामी जनूबी लाहौर के ज़रिए तमाम फैसल टाउन में जो है वो महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी सेक्रेटरी जनरल लाहौर खालिद अहमद भट्ट ने एहतजाज की वजारत की। अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर बिलाल अजहर और नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच में दीगर रहनुमाओं ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और महंगी बिजली लोड शेडिंग है वो एहतजाज किया गया। इस मौके पर जो खालिद अहमद भट्ट का ये कहना था कि IMF अगर ऐसा इदारा है जिसके कहने पर ये सब करते हैं तो वो भी करें जो वो उनके कहने से नहीं करते। उनका कहना कि जो मुराद अफसरान ले रहे हैं, जो हुकूमती गुजरा को मुराद दी जा रही है और ब्यूरोक्रेसी को जो मुराद दी जा रही है उसको बंद किया जाए। जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करती हैं, जिनको फ्री यूनिट दिए जाते हैं, पेट्रोल दिया जाता है, उनको ये मुराद बंद की जाए क्योंकि आम आदमी के लिए इस वक्त जितना मुहाल हो चुका है। बिजली के बिलों में टैक्सों की भरमार की वजह से तकरीबन 48% उनका कहना था कि टैक्स जो है वो उस बिजली के बिलों में लगाए जा रहे हैं, 13 इकसाम के टैक्स, जिससे जो है वो आम आदमी पिस कर रह गया है। हुकूमत होश के नाखून ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का धरना दर हकीकत अवाम की आवाज़ है। अवाम के मुश्किलात में जो है वो जमात इस्लामी अवाम को नहीं छोड़ सकती। जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम उन्होंने अपील की कि तमाम मकतबा फ़िक्र जिसमें तनख्वाहदार तबका हो, मजदूर तबका हो, ताजर हो, कोई भी हो, वो इस धरना में शिरकत करे और अपनी शिरकत को यकीनी बनाते हुए इस जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए। उनका कहना था कि जमात इस्लामी जो है इस बार एक बड़ी सियासी कुव्वत बढ़कर जो है वो उभरेगी और वो अवामी मसाइल के लिए जो है सियासत जमात इस्लामी का, क्योंकि यही मंशूर है कि अवाम की खिदमत की जाए। लेकिन अवाम को मुश्किल हालात में तमाम सियासी जमातियाँ जो हैं वो अपने मफादात की चक्कर में जो है वो लगी हुई हैं। लेकिन जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो अवामी इशू पे जो है वो मैदान में उतरी है और 12 जुलाई का जो धरना होगा वो अवामी मसाइल के लिए जो है एक रेफरेंडम होगा और हुकूमत को बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया है उनको फौरी तौर पर जो है वो कम करना होगा। जी ठीक है, अवामी मसाइल के लिए जमात इस्लामी इस वक्त मैदान में उतरी है और उनकी जानिब से ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। उमर दराज हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।